ग्रंथ की सबसे पवित्र और रहस्यमयी कथा, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण को मारकर अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना की थी। आपने भी रामायण कई बार सुनी और देखी होगी, लेकिन शायद आपने इसे वहीं तक देखा और सुना है कि कैसे श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को अयोध्या लाए थे। लेकिन रामायण में कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो 95% हिंदुओं को नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री राम के जीवन से जुड़े ऐसे रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब श्री राम के जीवन से जुड़े रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य है उनके पूर्वजों का, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने की है और ब्रह्मा जी से श्री राम के पूर्वजों का जन्म प्रारंभ हुआ, जो कि कुछ इस तरह है। ब्रह्मा से जन्म हुआ मारीच का, मारीच से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाक से कुछ, कुछ से विकुच, फिर बाण, अरणय, पृथु, त्रिशंकु, धुंधमार, यूनाश्व, मधांता, सुसंधि, ध्रुवसंधि, भरत, आसित, सागर, असमंज, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, कुकुत्सथ, रघु, प्रबुद्ध, संखड़, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रग, मरु, प्रसृक, अम्बरीश, नहुष, यताति, नाभाग, अज और दशरथ। फिर दशरथ के बाद जन्म होता है श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का, जिसमें श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लक्ष्मण को शेषनाग का, भरत को सुदर्शन का और शत्रुघ्न को शंखशैल का अवतार माना जाता है। अब ये तो बात हो गई श्री राम प्रभु के वंशजों की। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि श्री राम ने अपने शरीर का त्याग कब और क्यों किया था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार माता सीता को पृथ्वी में समाधि लेने के बाद श्री राम अकेले हो गए थे। फिर भी उन्होंने कई वर्षों तक अपना राज्य संभाला और जब उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर उनका कार्य समाप्त हो चुका है, तो उन्होंने अपने राजपाट की सारी जिम्मेदारी अपने बेटों और अपने भाइयों के बेटों को सौंप दी। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि श्री राम के भाइयों के कितने पुत्र थे। श्री राम के दोनों पुत्रों का नाम लव और कुश था। लक्ष्मण के दोनों पुत्रों का नाम चित्रांगद और चंद्रकेतु था। भरत के पुत्रों का नाम पुष्कल और मणिभद्र था और शत्रुघ्न के पुत्रों का नाम सुबाहु और शत्रुघाती था, जिसमें लव को उत्तर कौशल का राजा बनाया गया, जिसकी राजधानी थी लवपुरी, जो वर्तमान में पंजाब के लाहौर में स्थित है। वहीं कुश को दक्षिण कौशल का राज मिला, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। चित्रांगद को कामरूद का राज मिला, जो अंगदपुर के नाम से जाना जाता था, और चंद्रकेतु को चंद्रकांतापुरी का राज मिला, जिसे चंद्रावती भी कहा जाता था। वर्तमान में दोनों क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पुष्कल को पुष्कलावत राज्य मिला, जो वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है, और मणिभद्र को तक्षशिला का राज मिला। सुबाहु को मथुरा नगरी का राज मिला और शत्रुघाती को बित्सा नगरी का राज मिला, जिसे भेलसा के नाम से जाना जाता था। ये सब होने के बाद एक दिन यमराज ऋषि के भेद में श्री राम से मिलने आए और कहा कि वे सिर्फ श्री राम से एकांत में बात करेंगे। श्री राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण भी थे। तब श्री राम ने कहा, आप लक्ष्मण के सामने बिना किसी संकोच के बात कर सकते हो। तब यमराज ने कहा कि वे सिर्फ उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं और उन दोनों के सिवा अगर कोई तीसरा वहाँ पे आया तो उसे मृत्यु मिलेगी। यह बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण को द्वार पर पहरा लगाने के लिए कहा और फिर श्री राम को अकेला पाकर यमराज अपने असली रूप में आ गए और श्री राम से कहने लगे कि आपका समय धरती पर समाप्त हो चुका है और महाविष्णु अवतार में मिल जाने का समय आ चुका है। मैं आपको मृत्यु तो नहीं दे सकता, आपको स्वयं अपना शरीर त्यागना होगा। लेकिन हनुमान जी के रहते हुए वे अपना शरीर त्याग नहीं कर सकते थे, क्योंकि हनुमान जी यमराज को उनका प्राण लेने ही नहीं देते। तब श्री राम ने एक लीला रची और पृथ्वी में एक दरार बना दिया और दरार में अपनी अंगूठी फेंक दी। फिर हनुमान जी से श्री राम ने अंगूठी लाने को कहा। तुरंत ही हनुमान जी छोटा रूप धरकर दरार के अंदर चले गए और जब वो दरार के अंत में पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वे पाताल लोक आ चुके हैं, जहाँ उन्हें नागदेव वासुकी मिले। फिर हनुमान जी ने वासुकी से श्री राम के अंगूठी के बारे में पूछा तो वासुकी हनुमान जी को एक पहाड़ दिखाते हैं, जो श्री राम के अंगूठियों का पहाड़ था। यह सब देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। फिर वासुकी ने बताया कि ये दुनिया एक समय चक्र में फंसी हुई है। एक समय चक्र में एक कल्प होते हैं और हर कल्प में 4 युग होते हैं, और हर युग में जब हनुमान जी श्री राम की अंगूठी ढूंढने पाताल लोक आते हैं, तब ऊपर श्री राम अपना शरीर त्याग देते हैं। और इसी समय चक्र को आज के साइंटिस्ट मल्टीवर्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे हजारों साल पहले ही लिख दिया था। जिसे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। तो अगर पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में बताना। और अब इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।